आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक महिला और उसकी बेटी से मारपीट की गई। कुछ महिलाओं ने दोनों को निर्वस्त्र करके पिटाई की। जब बेटी का अपहरण और ज्यादती करने के मामले में पीड़िता की मां आरोपियों के परिजनों से बात करने पहुंची थी। इस दौरान आरोपियों की महिला परिजनों ने दोनों पीड़ित मां और बेटी को निर्वस्त्र कर मारपीट शुरू कर दी। ये वीडियो 9 फरवरी का बताया जा रहा है। ये पचेवर थाना पर 15 फरवरी को प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें पीड़िता ने ये आरोप लगाया था कि पीड़िता लगभग 17 साल उसकी उम्र है और उसने ये आरोप लगाया था कि उसको जो आरोपी है वो वहाँ घर से लेके गया और उसके साथ में उसने बलात्कार किया है। और फिर उसके जो आरोपी था उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पीड़िता के साथ मारपीट की, उसके साथ ज्यादती की है। मुकदमा दर्ज होने के बाद लांबारी सिंह थाने को जांच दी गई। वहाँ से जो संगीन धाराएं थी उसके आधार पर महिला अनुसंधान सेल के उप अधीक्षक अशोक जी मुटोलिया इसकी जांच कर रहे थे और प्रकरण दर्ज होने के बाद जो भी नियमानुसार इसमें कार्रवाई होती है, जैसे उसका पीड़िता का मेडिकल मुआयना, उसके बयान और कोर्ट में जो 164 के बयान हैं, घटनास्थल का निरीक्षण वगैरह वो पूर्व आयोग द्वारा किया गया और उनका स्थानांतरण होने के बाद ये जो अनुसंधान है, अग्रिम अनुसंधान के लिए पत्रावली मुझे प्राप्त हुई है। इसमें अब तक जो अनुसंधान किया गया उसके हिसाब से और FIR का जो मजमून है कि पीड़िता को पहले भी तीन चार बार ये आरोपी जो है इस आरोपी के साथ भी ये गई है और उसको लेकर इनके कोई आपस में सामाजिक स्तर पर समझौता हुआ है। और जब ये अभी जो जिस घटना को लेकर प्रकरण दर्ज कराया गया, चूँकि आरोपी की शादीशुदा था और वो पीड़िता को के साथ रहना चाह रहा था, उसको ले जाना चाह रहा था, इसलिए उसके जो ससुराल पक्ष वाले लोगों ने पीड़िता को पकड़कर उसके साथ मारपीट की। इसमें अभी अनुसंधान किया जा रहा है न्यायालय से जो 164 के बयान है उसकी प्रति प्राप्त करके। और इसमें कुछ हमने ये जानकारी में भी आया कि इसका कोई डिजिटल साक्ष्य भी हो सकते हैं। तो पीड़िता के जो परिवारजन है उनसे मैंने बात की और कल शाम को इस प्रकरण के संबंध में कुछ डिजिटल साक्ष्य मुझे प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हमने ऑन रिकॉर्ड ले लिया है और शीघ्र ही जुर्म प्रमाणित करके आरोपियों की गिरफ्तारी कर दी जाएगी। प्रदेश में डोडा पोस्ट पर रोक व मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सीमाओं पर सख्ती करने के बाद अब पाली के किसान बेहतर मुनाफा पाने के लिए अपने खेतों में ही नशे की फसलों की पैदावार करने लगे हैं। राज पुलिस की ओर से सोमवार शाम को एक ऐसा ही मामला पकड़ा गया है, जिसमें एक वृद्ध ने अपने खेत की 4 क्यारियों में जीरे की फसल की आड़ में अफीम की बुआई कर रखी थी। वृद्ध द्वारा इस फसल को काटने की तैयारी कर दी थी, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और सोमवार शाम को वह खेत पर पहुंच गए। पुलिस ने इस खेत से 306 अफीम के पौधे बरामद किए हैं। साथ ही इस मामले में किसान को गिरफ्तार किया है। कुख्यात गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुजर की मंगलवार को अलवर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। कोर्ट ने उसे 22 मार्च को फिर से पेश होने के लिए कहा है, तो वहीं पपला गुजर के वकील ने उसकी जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन किया है। इस पर सुनवाई बुधवार को होगी। पपला अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में इस समय बंद है। 6 सितंबर 2019 को पपला गुजर को उसके साथी बदमाश बैरोड थाने के लॉकअप से भगा कर ले गए थे। इस दौरान बैरोड थाने पर AK-47 से गोलीबारी की गई। तो वहीं 1.5 साल बाद 28 जनवरी को पपला गुजर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार किया। उसके बाद पपला करीब 18 दिन पुलिस रिमांड पे रहा। 15 फरवरी को पपला गुजर को अलवर से अजमेर जेल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद से पपला गुजर की अजमेर जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पेशी हो रही है। तो वहीं लगातार पपला गुजर की गर्लफ्रेंड जिया भी जेल में बंद है, उस पर भी लगातार पुलिस की नजर बनी हुई है। कि 28/12/2016 के दिन इस बात के आदेश हो चुके हैं कि जनजातीय व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए 13.48 बजट में रखने का प्रावधान है। और ये आपने इस बजट में भी देखा होगा। अगर आपने, मेरे पास अभी आंकड़े में बता रहा हूँ आपको, 2021 का जो बजट पेश हो गया और जिसका अभी तक अपने लास्ट में आ रहे 31 मार्च में, उसमें इसका प्रोविजन किया था। थोड़ा बहुत कम हो ज्यादा हो सकता है परसेंट
परसेंटेज की दृष्टि से, लेकिन निश्चित रूप से सब लोगों की इस मांग को ध्यान में रख करके टोटल बजट का 13.48% जो इसकी आबादी है उसके अनुसार बजट हो, वो एलोकेशन होना शुरू हो गया है 16 के बाद ही। और मैं सोचता हूँ उसको ठीक प्रकार से काम में लेने का काम विभाग का और विभाग के अधिकारियों का है। इसको अगर ठीक ढंग से एलोकेट करके उसकी मॉनिटरिंग हो तो मैं सोचता हूं कि इस बजट का जिस भावना से दिया उसका पूरा सम्मान होगा। 2020-21 में जो बजट पेश हुआ था उसमें हमारी जनजाति इस उपयोजना में 16,017 करोड़ का प्रावधान किया गया, 16,017 करोड़, और टोटल अपना बजट लगभग 1 लाख समथिंग करोड़ का राजस्थान का टोटल बजट है। थोड़ा सा कम हो सकता है परसेंटेज पर, उसको कवर करने की कोशिश की है, लेकिन दुख इस बात का है, इस बात की कोई मॉनिटरिंग नहीं करता है कि जो बजट हमें प्राप्त हो गया वो समय पर इसका खर्चा हो जाए। खर्चा केवल 16,017 करोड़ रुपया जो मिला था, उसको दिसंबर तक का जो आपने फिगर हमको दिए हैं उसमें आपने 9,517 करोड़ रुपया ही खर्च कर पाए, अर्थात टोटल बजट का केवल 51% आप कर पाए। और इन 3 महीनों में आप उसका 49% पैसे का खर्चा करोगे, इसका मतलब आप इसको केवल और केवल खाना पूर्ति होगी, सच में जमीन पर नहीं उतरेगा और इसका उपयोग नहीं होगा। ये जो आपने परामर्शदात्री समिति बनाई, भगवान के लिए आप कम से कम इस परामर्शदात्री समिति बनाने के पीछे जो भाव था वो ये था कि ये समिति निरंतर आदिवासी क्षेत्र में इस शेड्यूल एरिया में जो काम होते हैं उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करे, अपने सुझाव दे, भविष्य में क्या योजना बनानी है उसको हर 3 महीने में करनी थी। हमारे टाइम पे भी ये हर 3 महीने में नहीं हुई, इसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपके आने के बाद भी इसकी प्रॉपर मीटिंगें नहीं हुई है और नहीं होने के कारण से ये सारा का सारा जो है ना परामर्शदात्री समिति का जो है नुकसान। और परामर्शदात्री समिति में भी आपने थोड़ा सा परिवर्तन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको अध्यक्ष बनाया है ना, राज्य मंत्री जो भी हैं आपकी जनजाति के वो उसके उपाध्यक्ष हैं और उसके बाद आपके सदस्य हैं। मैं आपसे विनम्र कहता हूँ, इस प्रकार के चश्मे से अगर देखोगे ना तो राजस्थान का भला नहीं कर सकते, आपकी पार्टी का भला हो सकता है। कोटा शहर पुलिस अवैध मादक पदार्थों, अवैध हथियारों एवं अवैध रूप से वस्तुओं के परिवहन की रोकथाम हेतु शहर की प्रवेश सीमाओं में 24 घंटे पुलिस जाब्ता द्वारा नाकाबंदी की जा रही है। वह आने जाने वाले वाहनों को सघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज कुनोहाड़ी थाना पुलिस ने कार को चेकिंग हेतु रुकवाया गया, जिसमें चेकिंग के दौरान कार की डिग्गी में चांदी की 14 सिल्लियां रखी हुई थी, जिसकी पूछताछ में कोई बिल नहीं होने पर उसको जब्त किया। साथ ही कार में सवार 2 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर कार को जब्त किया। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों से संदिग्ध चांदी के संबंध में जांच कर रही है। ये है एक दिन के लिए मेयर बनी इशिता। महज 7 साल की उम्र में ही इशिता मेयर बन गई है। दरअसल विश्व महिला दिवस पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज में एक दिन के लिए इशिता मेयर बनी। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं, नगर निगम मुख्यालय में ऑफिस में मेयर की कुर्सी पर इशिता बैठी हैं। इस दौरान उनके साथ माता पिता भी मौजूद रहे। जन्म से ही इशिता यूरिनल संबंधी लाइलाज बीमारी से जूझ रही हैं। इशिता के 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। महापौर मुनेश गुर्जर ने इशिता की इलाज कराने के लिए 1 जनवरी को गोद लिया था। खुशी में आंसू निकले हैं कि मेरी बच्ची आज बहुत मुझे गर्व हो रहा है मेरी बेटी पे। बाकी बहुत से मैंने माँ बाप देखे हैं जो बच्चों को कचरे के डब्बे में फेंक जाते हैं। मैं उन जैसा नहीं हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं यही आशा करूँगा कि मैं बहुत धन्य हूँ, मेरी बेटी है और मैं इसका इलाज करा सकूँ। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में सोमवार को आए कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा ने विपक्ष पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हमला किया। उन्होंने सवाल किया कि अब जबकि आरिज खान दोषी करार दिया गया है तो अब सोनिया गांधी आंसू बहा रही हैं या नहीं। प्रसाद ने कहा, आपने सलमान खुर्शीद का बयान सुना होगा कि 2 आतंकी मारे गए तो सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए। ममता जी, आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। उनका
अक्टूबर 18, 2008 का स्टेटमेंट एक्सप्रेस न्यूज सर्विस का रिकॉर्ड पर आप देख लें। सलमान खुर्शीद जी, आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? आरिफ खान की सजा हो गई तो आइए सुनाते हैं आपको सलमान खुर्शीद का वो बयान। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। आपको बता दें कि 2008 में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 39 लोग मारे गए और 159 लोग जख्मी हुए थे। बाटला हाउस में पुलिस कार्यवाही में 2 आतंकी मारे गए थे और एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद हो गए थे। वैक्सीन उपलब्ध हो जाने से इस रोग के खात्मे के लिए एक आशा की नई किरण जगी है। सरकार ने सबको समान रूप से वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए एक योजना बनाई है और वर्तमान में सरकार के पास रोजाना, जब मैं ये बात लिख रहा था तो 45,000 लोगों को रोजाना वैक्सीन लगाने की क्षमता है और जिसे 1-2 दिन के अंदर अब बहुत जल्द 60,000 वैक्सीन पर डे लगाने की क्षमता में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कोविड से आजादी के लिए वैक्सीन वैसे तो सामान्यतः प्राइवेट हॉस्पिटल में, बाजार में भी 250 रुपए में उपलब्ध होगी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम सब साथियों की विधानसभाओं में जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि मैं 1 महीने की तनख्वाह में से अपने पूरे महीने का राशन खरीदूं या अपने पूरे परिवार के लिए कोविड की वैक्सीन लगवाऊं। और आजादी के 75वें साल में यह सवाल देश के किसी भी नागरिक के मन में होना नहीं चाहिए था। दिल्ली में हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के लोगों को कोविड की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में लगातार निःशुल्क ही उपलब्ध कराई जाए। इस नई योजना आम आदमी निःशुल्क कोविड वैक्सीन के लिए मैं 50 करोड़ रुपए की राशि अलग से प्रस्तावित कर। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।